भी गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगा, कानून से सज़ा मिलेगा। बिहार में अब कानून का राज है जी वो जंगल राज वाला दौर नहीं है। जी जंगल राज के दौर में कानून से और प्रशासन से, सरकार से उचित मदद लोगों को नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, आपका भी प्रचार करने के लिए आए हुए थे। उनका भी बीते दिनों 5 जनवरी को जन्मदिन था। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जो है वो दिख रहे हैं नशे में के हालात में दिख रहे हैं और एक किसी महिला का जो है उंगली चाटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जो है नेशनल खबर बना हुआ है। ब्रह्मपुर जो है एक धर्मस्थल है और धर्मस्थली का जो क्षेत्र है ब्रह्मपुर शाहपुर क्षेत्र धर्मस्थली है और उसमें बीच में रानी सागर पड़ता है। रानी सागर को लोग मिनी पाकिस्तान बताने लगे हैं। जैसे लोग जो हैं रहने वाले अगल बगल के परेशानी होती है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा होता है। वहाँ पे मुस्लिम बहुल वो जगह है और वहाँ पे हिंदुओं को बहुत परेशानी होती है। विधायक बन गए हैं क्षेत्र के युवाओं के लिए जो है बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है और क्षेत्रवासियों में जो है खुशी का लहर है। क्या कहिएगा विधायक बनने के बाद जो है आपका कैसा अनुभव रहा क्षेत्र में? नहीं, अनुभव क्षेत्र का बहुत पुराना है। विधायक बनने के बाद उन जवाबदेहियों को निर्वहन करने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं जी और क्षेत्र ने जिस उम्मीद से हम लोग को इस जगह पे पहुंचाया है, ये हम लोग की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है जी कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरें और जिस लक्ष्य के साथ उन लोगों ने हमको इस जगह पे बैठाया है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ हम लोग निर्वहन करें और पूरा करें। जी। आपका एक वीडियो देखा गया था कि एक रानी सागर पर जो है रानी सागर में एक धावे मंदिर का चोर जो है आकर के रानी सागर में पकड़ा गया था। उसके बारे में आपने बोला था, फिर दो सब कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कुछ मामला था पूरा बताना चाहे तो आप? मामला सबके संज्ञान में है, सभी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, कुछ जी और मामला नहीं है। जी उसके साथ और कड़ी कार्रवाई करने की हमने मांग की थी प्रशासन से जी और ये बिल्कुल जायज़ मांग थी। इसको हम आज भी अपने मांग पर खड़े हैं, डटे हुए हैं। उसी के साथ नहीं, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का कुकृत्य और घिनौना कार्य करता है उसके साथ प्रशासन को सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो उनके मन में कानून का भय होगा और दूसरा जो नए नए जो अपराधी होते हैं, जो अपराध के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जो एक फालतू का उसका ग्लैमर देखकर, ऐसे लोगों का भी मनोबल गिरेगा। और बिहार में जो सुशासन हम लोग चाहते हैं, जो क्राइम और क्रिमिनल्स पर जीरो टॉलरेंस हम लोग चाहते हैं, उसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर अचीव कर पाएंगे। जी। कहा जाता है कि देखिए ब्रह्मपुर जो है एक धर्मस्थल है और धर्मस्थली का जो क्षेत्र है ब्रह्मपुर शाहपुर क्षेत्र धर्मस्थली है और उसमें बीच में रानी सागर पड़ता है। रानी सागर को लोग मिनी पाकिस्तान बताने लगे हैं। जैसे लोग जो हैं रहने वाले अगल बगल के परेशानी होती है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा होता है। वहाँ पे मुस्लिम बहुल वो जगह है और वहाँ पे हिंदुओं को बहुत परेशानी होती है। तो क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? नहीं, देखिए, कोई भी गांव हो या कोई भी क्षेत्र हो, ये देश सबका है, सबको अधिकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वहाँ जितने भी जो लोग हैं, पहले क्या होता था नहीं होता था उसकी बातें छोड़ दीजिए, जब तक हम लोग हैं वहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी के साथ कोई परेशानी नहीं कर पाएगा। वहाँ पर हिंदू के जो दलित वर्ग है उसके लोग वहाँ पर माइनॉरिटी में है, पूरे उन लोग के साथ कुछ ना कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं। जी लेकिन जब तक हम हैं, इस तरह की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी होने भी नहीं देंगे। जी इस बात की हमने जानकारी प्रशासन को भी दे रखी है। प्रशासन को भी हमने बोला है इस तरह के क्षेत्रों पर विशेष नज़र रखना है और किसी प्रकार की गतिविधि को अगर वो अनैतिक है और गैर कानूनी है, उस पर तुरंत लगाम लगाने की ज़रूरत है। जी। देखा गया था चुनाव के समय में आप पर जो है फायरिंग हुआ था, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा था उस टाइम पे कि आप पर फायरिंग हुआ था और अभी तक उन लोगों पर किसी पर कार्रवाई का भी कोई संदेश नहीं आया है। क्या कुछ हो रहा है उस मामले में? ये चुनाव से पहले का वो मामला है। जी चुनाव से लगभग 3-4 महीना पहले का मामला जी है। जी पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट शायद कर दिया है या 1-2 दिन में कर देगी। उसके बाद से कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी है वो होगी और किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगा, कानून से सज़ा मिलेगा। बिहार में अब कानून का राज है जी वो जंगल राज वाला दौर नहीं है। जी जंगल राज के दौर में कानून से और प्रशासन से, सरकार से उचित मदद लोगों को नहीं मिलती थी तो लोग दूसरे रास्तों पर भी चलते थे। लेकिन अब वो बिहार नहीं है, ये बदला हुआ बिहार है। यहाँ पर कानून का राज है, सुशासन का राज है। कोई भी व्यक्ति हो, आम हो, खास हो, आम आदमी हो, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है या फिर उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाएगा तो प्रशासन उसके साथ सख्ती से निपटेगा। जी। देखा गया है कि जो आपके क्षेत्र के जो पूर्व विधायक जी हैं वो जो कहीं भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, कहीं भी कोई कार्य करते हैं, अभी जवैनिया में जो है आप कंबल बांट रहे थे, बंटवा रहे थे लोगों से, उस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं, कोई बढ़िया काम हो, अच्छा काम हो, खराब काम तो कोई करता नहीं अपने से, तो उस पर जो है वो अपना पक्ष रखने लगते हैं। जाकर के अपना जो है उनको कहिए कि मतलब अपना वो दिखाने लगते हैं। क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में? उनके बारे में हम क्या कहें, उनको जवाब शाहपुर क्षेत्र की जनता ही दे चुकी है। जी उन्होंने जो 10 सालों में कार्य किया उसका फल शाहपुर क्षेत्र की जनता ने दिया है
और शाहपुर की जनता का जो जवाब है वो सबसे बड़ा जवाब है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उनके बोलने ना बोलने से हम लोग अपना जो लक्ष्य है उसको थोड़ा ना छोड़ देंगे। जी जनता के हित के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, अपने हर परिस्थिति में जनता के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी विकट से विकट परिस्थितियों में जनता का आशीर्वाद मिला है। तो ये अब समय आ गया है उस जो हमको मिला उसको हम रेसिप्रोकेट करें जनता को, और जनता के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। और इनके पास ये लोग 10 साल में जब सत्ता में थे तब भी बकवासी करते थे, आज विपक्ष में तब भी बकवासी करते हैं। तो ना क्षेत्र की जनता उनको सीरियसली लेती है, ना हम लोग सीरियसली लेते हैं। जी। आप युवा हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का जो है आपसे थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीद है। अभी तक देखा गया था कि स्कूलों में कॉलेजों में जो है आप भी देख पा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार का भेंट हो गया है। आ कुछ और रहा है, बच्चों के पास पहुंच कुछ और रहा है। पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम आपको पता ही है, सब कुछ जो है आप भी इधर के ही हैं, इधर रहते हैं, दिन भर क्षेत्र में आप लगे रहते हैं, आपके पास भी ऐसा मैसेज आता होगा। तो आपसे क्या उम्मीद करें, मतलब अभी आज के जो युवा हैं, और क्या कुछ नया कीजिएगा जो अभी तक नहीं हुआ है स्कूल के फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में? ये पूर्ण रूप से क्षेत्र के अधिकांश पॉपुलेशन, हमने पहले ही कहा है कि नॉर्मल परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास परिवार से लोग आते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण जो माध्यम है वो शिक्षा है। और जीवन में समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी जो शिक्षा बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों को शिक्षा से, क्वालिटी एजुकेशन से युक्त करना मेरा लक्ष्य है। पहले जो होता था वो सब अब बंद हो गया है, अब वो सब चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले 6 महीने के बाद हम आपसे बैठेंगे, उस समय बताएंगे। कहीं से भी अगर कोई कंप्लेन आता है, किसी भी विद्यालय से अगर कंप्लेन आता है भ्रष्टाचार का, या फिर बच्चों के छात्रों के साथ लापरवाही का, या फिर जो बीच में जो साठगांठ चलता था इस तरह का, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी इस पर स्पष्ट हम बोल देते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो बच्चों का हक है वो उनको मिलेगा, बीच में कोई बिचौलिया के लिए कोई जगह नहीं है। जी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त लैब, लाइब्रेरी, बढ़िया, जहाँ बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें विद्यालय के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम करने वाले हैं। कुछ काम हो भी रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो होता है उससे भी 5-6 विद्यालयों को चयनित उसमें करवाया अपने क्षेत्र का, जिसमें पुस्तकालय और लैब बनाने की प्रावधान है। 5-6 स्कूल उसमें धमोल, बरिसवन, पहरपुर और जवैनिया, ऐसे करके 4-5 पंचायत के विद्यालय हैं, उनका चयन हमने करवाया है। ये विधायक फंड से नहीं, विधायक फंड के अलावा हम जो बोल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है कि अलग अलग योजनाओं का लाभ लाकर हम शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन क्षेत्र में शाहपुर में ही मिल सके। जी शिक्षा बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग के परिवार में शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी और अधिकांश 90% हम बोल सकते हैं जो परिवार है वहाँ पर, और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने एक बढ़िया जीवन यापन करने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हथियार है उनके लिए। जी ऐसे सभी बच्चों को हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ लैस करना मेरा लक्ष्य है। उनको किसी भी कीमत पर हम वो व्यवस्था देंगे। जी। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जवैनिया गांव है आपके क्षेत्र में, और जवैनिया गांव जो है इस बार पूरा बिहार में वैसा विकट स्थिति किसी भी पंचायत या किसी भी गांव का नहीं रहा। पूरा गांव ही ख़त्म हो गया लगभग, समझिए। तो अब वहाँ लोग रह रहे हैं, बहुत विकट स्थिति है। उनके लिए कुछ अलग जो है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? वैसे जितने भी लोग जिनका घर ढह गया है जी और जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, उन लोगों को अलग जगह पर बसाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है सरकारी प्रक्रिया के तहत। जी उन लोगों को ज़मीन आवंटन की भी प्रक्रिया चल रही है। सब लोगों को ज़मीन हमारी सरकार देगी, घर निर्माण के लिए पैसा भी देगी, जो पीएम आवास योजना है उसके तहत। ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। चूँकि वो देखिए, वो जो बीमारी था बड़ी जवैनिया वाला, जी इसको इनिशियल फेज में ही इसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत था। जी जैसे कैंसर एक बीमारी होता है, फर्स्ट स्टेज में अगर वो डिटेक्ट कर लिया जाए, डिटेक्ट करने के बाद भी अगर उसका ट्रीटमेंट करवा दिया जाए तो बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो कैंसर 4th स्टेज में पहुंच जाए, बहुत कुछ हाथ में रह नहीं जाता है। जी तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, अपने कार्यकाल में अपनी लापरवाही से जवैनिया की बीमारी को कम से कम वो 4था स्टेज में पहुँचा दिए। तो हम लोग जितना इस स्तर पर बचा सकते हैं उसको बचाएंगे। उस गांव को पुनः दूसरे जगह बसाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो अगल बगल के भी जो गांव है उस पर खतरा ना है, उस दिशा में हम सरकार से मांग किए हुए। जी जल्दी उस पर ठोस निर्णय सरकार की तरफ से आएगा। लेकिन जो लोग का नुकसान हो चुका है, उन लोगों को उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने का प्रयास हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। मतलब जवैनिया का अगल बगल जो भी गांव है उन पर भी बाढ़ ना आए, इसका भी मांग आप कर चुके हैं? बाढ़ का खतरा ना हो, जी खतरा तो सब पे बना हुआ है। बांध के जो भी नीचे वाले गांव हैं, सभी गांव, क्योंकि जैसे जवैनिया कट गया तो गंगा जी वहाँ से वापस थोड़ा ना चले नहीं।
पानी तो लगातार बढ़ रहा है, जी बाढ़ आएगा तो फिर वो बढ़ेगा। जी तो बाकी सब गाँव पे भी कैसे बचाया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार से मांग है, देखिए क्या होता है। हाँ, लेकिन जो पहले जो पैसा आया था जॉइनिया वाला, अगर उसका सही इस्तेमाल किया गया तो शायद बीमारी जो समस्या इतने भयावह हो गई है वो कुछ हद तक कम रही रहती। जी। एक और सवाल रहेगा आपसे, लास्ट सवाल, अगर आप बताना चाहें तो। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, आपका भी प्रचार करने के लिए आए हुए थे। उनका भी बीते दिनों 5 जनवरी को जन्मदिन था। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जो है वो दिख रहे हैं नशे में के हालात में दिख रहे हैं, और एक किसी महिला का जो है उंगली चाटते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर जो है नेशनल खबर बना हुआ है, और तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? हम इस तरह का कोई वीडियो देखे नहीं और हमको कुछ जानकारी भी नहीं है, तो मेरा बोलना उचित नहीं है। वो एक अच्छे कलाकार है, बहुत लोकप्रिय कलाकार है, सभी युवाओं के चहेते हैं और भोजपुर के लिए एक तरह से रत्न है। जी और बाकी कौन क्या सर्कुलर, आजकल तो कितना मॉडिफाइड और मॉफ्ड वीडियो भी चलता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। खैर, हम देखे नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। जी। देखा गया था भैया कि आप जो है पिछले टाइम में जो है बिहिया में पटना कोटा जो है एक्सप्रेस जो है उसको ठहराव के लिए जो है आपका जो है एक लेटर भी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो आपने उसको ठहराव का जो है लेटर वायरल हुआ, उसके बाद जो है आपने काम करवाया, उसका जो है क्रेडिट लेने के लिए जो है पूर्व विधायक जो है आरजेडी के, वो वहाँ पहुँच गए थे, हरी झंडी दिखा रहे थे। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, उनका ये पुराना धंधा रहा है, वो लोग काम करने में विश्वास नहीं रखते। जी उनको कोई काम हो जाए तो आगे जाके फ़ोटो खिंचवाने में लोग एक्सपर्ट रहते हैं। जी ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता को मूर्ख बनाना संभव है आज के डेट में। नहीं, जनता उनके सारे हर एक चाल को समझती है। अब जनता ने उनको फल भी दिया इस चुनाव में, जी उसका परिणाम उनको मिल चुका है, तो बहुत कुछ कहने के लिए इस पर रह नहीं जाता। खैर, क्रेडिट चुराने या ना चुराने से हम लोग अपना कार्य करना नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी जनता का ज़रूरत होगा हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे, और हम तो चाहेंगे कि ठीक है क्रेडिट चुराते हैं, लेकिन हम इतना काम करें कि रोज़ उनको क्रेडिट चुराने का मौका मिले। जी इतना काम कर देना है, क्रेडिट चुराने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, चुराते रहे, लेकिन जनता के जुड़े हुए हित के जो कार्य हैं वो निरंतर क्षेत्र में जारी रहेंगे, और आने वाले समय में ये आपको दिखेगा समय समय पर। जी। लास्ट तक इस उम्मीद ऑफ बिहार चैनल पर देखने वाले फैमिली को क्या कुछ कहिएगा भैया? नहीं, सबको आपके कैमरा के माध्यम से हम प्रणाम अपना यहाँ से निवेदित करते हैं। आप लोग का आशीर्वाद पूर्व में मिला है, बहुत आप लोग का सहयोग मिला है, आप लोग बखूबी हर एक जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। जनता आपका प्यार दुलार आपके चैनल पर बना रहे, और हम लोग का भी आशीर्वाद सहयोग रहेगा। बस जो ईमानदारी से आप लोग जो काम कर रहे हैं, इस तरह ईमानदारी से आप लोग काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।